हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्ट की थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायजोनियम साल्ट, जिसमें हमने किया था रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजो ग्रुप बाय हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो अब हम करते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजो ग्रुप बाय हैलोजन। तो सबसे पहले हम करते हैं रिप्लेसमेंट बाय क्लोरीन एंड ब्रोमीन, यानी कि सेंडमेयर रिएक्शन। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ये है डायजोनियम साल्ट। यदि हम यूज़ करते हैं कॉपर ब्रोमाइड साथ में HBr, तो हमें मिलेगा राइल ब्रोमाइड, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। यदि हम यूज़ करते हैं कॉपर क्लोराइड HCl, तो बनेगा राइल क्लोराइड, नाइट्रोजन गैस यहाँ से भी बाहर निकलेगी। नेक्स्ट है मैकेनिज्म। तो ये कॉपर क्लोराइड है, HCl है, तो यहाँ पे बनेगा CuCl2 नेगेटिव, यानी कॉपर यहाँ पे 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और साथ में H पॉजिटिव। और ये डायजोनियम साल्ट है C6H5N पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड N लोन पेयर। सो CuCl2 नेगेटिव है, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पे कॉपर है 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद कॉपर आएगा 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जैसे ही यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इस नाइट्रोजन के पास होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन, साथ में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस नाइट्रोजन का जो बीच वाली नाइट्रोजन है, इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। इसके पास होगा N लोन पेयर, डबल बॉन्ड, फिर N, जैसा कि हमने डीएमिनेशन रिएक्शन के मैकेनिज्म में किया था। फिर यहाँ से होमोलिटिक क्लीवेज होगी, होमोलिटिक क्लीवेज से फिनाइल रेडिकल, साथ में नाइट्रोजन गैस का रिमूवल। फिर CuCl2 है, CuCl2 में होगी होमोलिटिक क्लीवेज, क्लोरीन रेडिकल फिनाइल रेडिकल के साथ मिलके बनाएगा क्लोरोबेंजीन, साथ में ही CuCl हमारा एज इट इज रिकवर हो जाएगा। नेक्स्ट है गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन एंड सेंडमेयर रिएक्शन दोनों में डिफरेंस ये है कि वहाँ पे तो हम लेते हैं कॉपर हैलाइड, कॉपर। सेंडमेयर में तो हमने क्या लिया है, कॉपर हैलाइड लिया है, जैसे कि कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर क्लोराइड। लेकिन यहाँ पे हम लेते हैं कॉपर पाउडर, जैसे कॉपर पाउडर HCl, कॉपर पाउडर HBr। तो ये डिफरेंस है दोनों में, बाकी मैकेनिज्म दोनों का सेम ही है, जो आपके सिलेबस में नहीं है गेटरमैन रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब हम करते हैं सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन। जैसे हम करते हैं सिंथेसिस ऑफ 1,2,3 ट्राइब्रोमोपेंसिन। ये पैरा नाइट्रो एनिलीन है। सबसे पहले हम इसकी ब्रोमिनेशन करते हैं, ब्रोमीन एसिटिक एसिड ब्रोमिनेशन करेंगे। तो NH2 एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ब्रोमीन दोनों ऑर्थो साइड पे लगेगा, इस साइड भी इस साइड भी। पैरा पे नहीं लगेगा क्योंकि पैरा पोजीशन पहले से ही ब्लॉक है। फिर हम डाया एजोटाइजेशन करते हैं, NaNO2H2SO4 273 से 278 केल्विन। फिर हम डालते हैं कॉपर ब्रोमाइड HBr, यानी सेंडमेयर रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे बनेगा ब्रोमीन। तीनों ब्रोमीन आ गई है 1, 2, 3 पे। अब हमें इस NO2 को रिप्लेस करना है, हटाना है हाइड्रोजन से। तो पहले हम इसका रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन करने के बाद NO2 किस में कन्वर्ट होगा, NH2 में। फिर डाया एजोटाइजेशन करेंगे तो डायजोनियम साल्ट बनेगा। लास्ट में क्या करेंगे, हम इसकी डीएमिनेशन कर देंगे, H3PO2 H2O, साथ में Cu पॉजिटिव। तो फिर हमें मिलेगा 1, 2, 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन। अब हम करते हैं रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन। आयोडीन के द्वारा रिप्लेस करने के लिए हमें कॉपर पाउडर या कॉपर हैलाइड की आवश्यकता नहीं है।
हम इसमें यूज़ करते हैं कॉपर आयोडाइड व कॉपर पाउडर की बजाय पोटासियम आयोडाइड यूज़ कर सकते हैं या आयोडीन विद पोटासियम आयोडाइड। तो यहाँ पे बनेगा आयोडोबेंजीन, नाइट्रोजन, साथ में KCl। अब इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन क्या है, हम इससे सिंथेसाइज कर सकते हैं पैरा आयोडो नाइट्रोबेंजीन। जैसे कि यह पैरा नाइट्रोएनिलीन है, इसका डायएजोटाइजेशन करेंगे, डायजोनियम साल्ट बनेगा, फिर I2के के साथ क्या बनेगा, पैरा आयोडो नाइट्रोएनिलीन बनेगा। हालांकि यदि हम नाइट्रोबेंजीन की डायरेक्ट आयोडोनेशन करेंगे ना, तो NO2 कैसा ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग है, तो वो आयोडीन को कहाँ पे लगाएगा, मेटा पे लगाएगा। लेकिन यदि हम इस मेथड से चलेंगे, यानी कि पैरा नाइट्रोएनिलीन से चलेंगे, तो हम बना सकते हैं पैरा आयोडो नाइट्रोबेंजीन। मैकेनिज्म ये है, SN2 मैकेनिज्म होगा, I नेगेटिव अटैक करेगा राइल पे और यहाँ से क्या निकलेगा, नाइट्रोजन, साथ में Cl नेगेटिव, तो बनेगा आयोडोबेंजीन। नेक्स्ट करते हैं रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन, बाल्स-कीमैन रिएक्शन। ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है, बाल्स-कीमैन रिएक्शन। ये डायजोनियम साल्ट है, उसको हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे, HbF4 के साथ डायजोनियम साल्ट को रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ से HCl निकलेगा और बनेगा BF4 नेगेटिव। फिर हम इसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद बनेगा राइल फ्लोराइड, नाइट्रोजन निकलेगी, साथ में बोरॉन ट्राई फ्लोराइड का लॉस होगा। मैकेनिज्म ये है, ये डायजोनियम साल्ट था, डायजोनियम साल्ट जैसे कि यहाँ पे Cl नेगेटिव था, HbF4 डालने के बाद फिर बनेगा ये BF4 नेगेटिव। स्टेप स्लो है, यहाँ से नाइट्रोजन निकलेगी, अराइल कार्बोकैटाइन बनेगा, फिर फ्लोरीन अटैक करेगा, फ्लोरीन अटैक करने के बाद यहाँ से निकल जाएगा BF3 और अराइल फ्लोराइड बनेगा। यहाँ से सिंथेटिक एप्लीकेशन में एनिलीन है, डायएजोटाइजेशन करेंगे, HbF4 डालेंगे, ये बनेगा, हिट करेंगे तो यहाँ से हम फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, फ्लोरीन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बेंजीन पे इस मेथड से, इनडायरेक्ट वे में। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन बेंजीन की पॉसिबल नहीं है, हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम रिप्लेसमेंट बाय साइनोग्रुप। तो हम यूज़ करते हैं कॉपर साइनाइड या पोटासियम साइनाइड, साथ में कॉपर पाउडर। तो ये डायजोनियम साल्ट है, तो यहाँ पे बनेगा अराइल नाइट्राइल N2, साथ में X नेगेटिव। इस एंड में रिएक्शन की तरह ही है। इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन ये है कि हम टोल्यूइन से बना सकते हैं पैरा टोल्विक एसिड। तो जैसे ये टोल्यूइन है, इसकी नाइट्रेशन करते हैं, HNO3H2SO4 के साथ नाइट्रेशन करेंगे तो NO2 ग्रुप आएगा, रिडक्शन करेंगे NH2 बनेगा, डायएजोटाइजेशन करेंगे, डायजोनियम साल्ट बनेगा, कॉपर साइनाइड या पोटासियम साइनाइड डालेंगे कॉपर पाउडर के साथ, पैरा टोलुनाइट्राइल बनेगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक कंडीशन में तो फिर बनेगा पैरा टोल्विक एसिड। तो ये इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन है। आगे करते हैं हम रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप। तो जो ये डायजोनियम साल्ट है डालते हैं HbF4, HCl निकलेगा तो बनेगा N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड NbF4 नेगेटिव, डालते हैं NaNO2 तो क्या बनेगा NO2 बेंजीन के साथ अटैच, यानी नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोजन, साथ में NaBF4 का लॉस।
अब हम करते हैं सिंथेटिक एप्लीकेशन इस रिएक्शन की। सिंथेसिस ऑफ ऑर्थोडाइनाइट्रोबेंजीन या पैराडाइनाइट्रोबेंजीन। ऑर्थोडाइनाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं या पैराडाइनाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं। तो ये है एनिलीन। एसिटाइलेशन किया, एसिटाइलेशन करने के बाद NH2 का एक्टिवेटिंग इफेक्ट कम, तो एसिड एनिलाइड बनेगा। नाइट्रेशन करेंगे HNO3 के साथ तो बनेगा ऑर्थो पैराडाइरेक्टिंग है ये, तो बनेगा ऑर्थो नाइट्रो एसिड एनिलाइड या पैरा नाइट्रो एसिड एनिलाइड। फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो NH2 यानी ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन। फिर डायाएजोटाइजेशन करेंगे तो ये बन गया डायजोनियम साल्ट। फिर डालेंगे HBF4 तो ये बनेगा N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। फिर हम NaNO2 विद कॉपर पाउडर तो ये बनेगा हमारा ऑर्थोडाइनाइट्रोबेंजीन, पैराडाइनाइट्रोबेंजीन। हालांकि यदि हम इस मेथड से चलें, जैसे बेंजीन है, नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रोबेंजीन, अगेन नाइट्रेशन करेंगे तो हमें मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन मिलेगा, ना कि ऑर्थोडाइनाइट्रोबेंजीन या पैराडाइनाइट्रोबेंजीन। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो NO2 ग्रुप क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग, तो दूसरे NO2 को कहाँ पे लेके आएगा, ये मेटा पोजीशन पे। तो हम इस मेथड से बना सकते हैं केवल मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। लेकिन यदि हमें बनाना है ऑर्थोडाइनाइट्रोबेंजीन या पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन तो हमें ऐसे चलना होगा, तो तभी हम बना सकते हैं ऑर्थोडाइनाइट्रोबेंजीन एंड पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन।